नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनिल वर्मा है और मैं डेंटिस्ट हूँ। लोनी में पिछले 20 सालों से डेंटल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं अब आपके सामने एक मित्र हैं मेरे, डॉक्टर विपिन शर्मा, जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और काफ़ी फेमस है इस एरिया में, जो बैठते हैं गोपाल नर्सिंग होम शांति नगर के अंदर। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, जिसके अंदर हम उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, जो एलोपैथी मेडिसिन है कई बार लोगों को दिक्कत करती है, कुछ लोग उसे खाना नहीं चाहते लंबे समय के लिए, और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक डिजीज जिन्हें कहा जाता है, पुरानी बीमारियां, उनके बारे में हम उनसे सलाह लेंगे। जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें दिक्कत होती है, वो पसंद नहीं करते एलोपैथी खाना, या कुछ बच्चे होते हैं जिनको साइड इफेक्ट होने का डर रहता है, क्योंकि हमें बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। कुछ ऐसी समस्याएं जैसे बच्चा बिस्तर गीला कर देता है, या पढ़ने में उसका मन नहीं लगता, या उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, ऐसी कुछ समस्याएं जो हर माँ बाप अपने बच्चे से परेशान रहता है कि उसका वजन नहीं बढ़ रहा और थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है। तो हम होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में हम डॉक्टर विपिन शर्मा से बात करते हैं। तो मिलते हैं डॉक्टर विपिन शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार साथियों जी। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बच्चा जो बिस्तर गीला करता है उसके लिए क्या होम्योपैथी में कोई इलाज है? हाँ, होम्योपैथी के अंदर जो बच्चा बिस्तर गीला करता है उसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। और आप समझिए कि 1 से 2 महीने के अंदर, चाहे बच्चे को ये परेशानी कितने भी सालों से हो, 4 साल से हो, 5 साल से हो, 2 से 3 महीनों के अंदर मैक्सिमम है कि ये जो है ठीक हो जाता है। देखिए डॉक्टर साहब, अभी दर्शकों आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बच्चा बिस्तर गीला करता है और उसकी समस्या मात्र 2 से 3 महीने की दवाई खाने से ठीक हो सकती है, तो आप सोचिएगा कि उस बच्चे का कितना कॉन्फिडेंस ऊपर बढ़ जाएगा। क्योंकि एक हमारा बच्चा है जो बिस्तर गीला करता है, सुबह जब उठता है तो उसकी मम्मी उसे डांटती है, उसके पापा डांटते हैं, बच्चे मजाक बनाते हैं कि बिस्तर गीला करता है, तो बच्चे का लूज कॉन्फिडेंस होता है, हमारा बच्चा कहीं ना कहीं पिछड़ने लगता है समाज के अंदर। तो ये सारी समस्या चुटकियों में दूर हो सकती है होम्योपैथी के द्वारा। तो आप क्यों नहीं हमारे डॉक्टर विपिन शर्मा से मिलते? और अभी हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि जैसे हमारा बच्चा है, थोड़ा पढ़ने में हमें लगता है कि उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं बना पा रहा, तो क्या याददाश्त के लिए हमें कोई दवाई वगैरह आती है याददाश्त बढ़ाने के लिए? और मेरा जो एक बच्चा है वो थोड़ा सा लंबाई में कम मुझे महसूस होता है, तो क्या उसके बारे में बताएंगे डॉक्टर साहब प्लीज़? देखिए, जहाँ तक लंबाई की बात है तो लंबाई बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। उनके माता पिता की लंबाई कितनी है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों के अंदर देखा गया है कि कुछ रुकावट हो जाती है जिसकी वजह से जो है बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ पा रही। तो उसके लिए होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि नेचुरली ग्रोथ हार्मोन बूस्ट करके और बच्चे की ग्रोथ को, ना सिर्फ लंबाई को बल्कि उनकी हेल्थ को भी प्रभावित करती है और एक अच्छी लंबाई और एक अच्छा शरीर जो है बनाने में मदद करती है। देखिए दोस्तों, जैसे अभी हम डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है जो हम दवाइयों के द्वारा ठीक कर सकते हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो बच्चों के लिए तो बेहद आपको तुरंत मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे बुजुर्ग लोग जो है, जिनको अस्थमा है, हार्ट प्रॉब्लम है या अन्य कोई दिक्कत है और वो परेशान है और एलोपैथी नहीं खाना चाहते, तो डॉक्टर साहब बताइए कि अस्थमा में होम्योपैथी के अंदर अस्थमा का क्या इलाज है? होम्योपैथी में अस्थमा का बहुत अच्छा इलाज है। आप कहाँ तक, देखिए एलोपैथिक में क्या है कि आप जब तक वो मेडिसिन लेंगे तब तक के लिए आपको आराम होता है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर क्या है कि दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ाती हैं कि जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते जाते हैं। और इसमें दवाइयाँ जो है, जैसे मान लीजिए आपकी दवाई, एलोपैथिक दवाई आपने आज शुरू करी है, ठीक है, तो इसकी डोज जो है साल दर साल वो बढ़ती जाएगी। आपको 1 साल बाद, मान लीजिए आज 25 mg है, तो उसके बाद वो 30 होगी, 50 होगी, 75 होगी। होम्योपैथी के अंदर इसका रिवर्स है कि अभी मान लीजिए हमने डोज दी आपको 15 बूंद, उसके बाद धीरे धीरे 10 होगी, फिर 5 होगी, और धीरे धीरे ये मेडिसिन जो है वो बंद हो जाएगी और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथी जो समस्या के साथ सपोर्ट नहीं करता है, समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। हाँ। तो इसके अलावा जैसे कुछ यंगस्टर है, मेरे मित्र हैं, उनको बालों की समस्या है, टाइम से पहले बाल झड़ रहे हैं। कोई महिला है, उसे पहले लगता है कि मेरे शादी से पहले बाल बहुत अच्छे थे, गुड लुकिंग थे, हेल्दी थे, लेकिन जब से शादी हुई, बच्चे हुए, क्या शादी और बच्चे होने के बाद बालों पर कोई प्रभाव पड़ता है? हाँ, देखा गया है कि प्रेगनेंसी के बाद जो है वो हेयर फॉल की समस्या काफ़ी लेडीज़ में हो जाती है, लेकिन वो 3 से 4 महीने तक के लिए होती है।
उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जानी चाहिए। अगर उसके बाद वो ठीक नहीं होती है तो इसका मतलब है कि फिर उनको मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर मेडिसिन की जरूरत। इसके अलावा कई महिलाएं शिकायत करती है कि डॉक्टर साहब मेरे एक बेबी हुआ, मेरा वजन बढ़ गया और मैं फैटी नज़र आने लगी हूँ, मेरे पति मेरे ससुराल वाले कमेंट्स करते हैं, क्या होम्योपैथी दवाइयों से वो वजन को कम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर ही होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा जो है वज़न को कम किया जा सकता है। इसके अलावा बढ़ाया भी जा सकता है। तो आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और साथ साथ डॉक्टर साहब एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल एक एसटीडी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर ले। टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी ऐसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं जो हम अपने दोस्तों से या किसी से बता नहीं पाते, और हम झोला छाप डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और वहाँ जाकर लुटते हैं और वो हमें बहुत बेहद डरा देते हैं कि आपको तो गुप्त रोग हो गया, आपको ये परेशानी हो गया, आप लुट गए, बर्बाद हो गए, और हमारे लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या क्वालिफाइड डॉक्टर इस ट्रीटमेंट को क्यों नहीं करते? जी, और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि क्या होम्योपैथी में किसी इन्हीं गुप्त रोगों का कोई इलाज है या नहीं है? हाँ देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी डॉक्टर से शर्माना नहीं चाहिए, या किसी से भी। अगर आपको कोई बीमारी है, ऐसे गुप्त बीमारी है जिसकी वजह से आपको शर्मा रहे हैं, तो आप क्या होगा कि आप झोला छाप के पास जाएंगे, वो आपको डराएगा, वो आपको सही जानकारी बिल्कुल भी नहीं देगा कि ये बीमारी इतने दिन में ठीक हो जाएगी, या इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये बीमारी नहीं है। कई बार तो मैंने देखा है कि वो अपने आप में बीमारी नहीं होती, लेकिन झोला छाप उनको ऐसे डरा देते हैं कि भाई ये बीमारी है, ये इसका इलाज नहीं कराया होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको पहले बीमारी के बारे में समझाएगा और आपको बताएगा कि ये बीमारी इतने दिन में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम अपने मित्र डॉक्टर विपिन शर्मा जी से मिले, जो लोनी के सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, जो गोपाल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, आप चाहे दूर हो या पास हो, आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं, मेरे मित्र से आके मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज, और इनकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक गोपाल हॉस्पिटल के अंदर है। और आपको अभी डॉक्टर साहब अपना नंबर बता देंगे, आप व्हाट्सअप कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, शर्माना छोड़ दीजिए, अपनी परेशानियों को पालिए मत। मित्रों, मैं आपसे फिर कहूँगा, कोई बीमारी गुप्त नहीं होती, ये सिर्फ हमने दिमाग में वहम बना रखा है। अपने बच्चों को, जैसे मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में पूछा था कि बेड वेटिंग या इस तरह की कोई परेशानी है, तो क्यों बच्चे का लूज कॉन्फिडेंस करना है? बच्चा यदि आपका तुतलाता है, हकलाता है, तो इन सभी समस्याओं के लिए हमसे संपर्क कीजिए। और डेंटल की कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो मेरा क्लिनिक है, आपका बजट डेंटल क्लिनिक गोपाल हॉस्पिटल के अंदर। मिलते हैं एक बार फिर। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। आप अपना प्लीज़ नंबर बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नंबर है 9953222448। थैंक यू, नमस्कार।